बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास एग्जांपल्स हैं एक्सरसाइज 3.2 की। चैप्टर हमारा पहले ही कंप्लीट हो चुका है, आप लोग प्लेलिस्ट जाकर देखेंगे, इंशाल्लाह आपको कंप्लीट चैप्टर मिल जाएगा। पेज नंबर है 131, एग्जांपल नंबर 1। तो मैं यहाँ पे जी राइट कर चुका हूँ, ए डी टी ओवर 2 अंडर रूट ए टी प्लस बी, और ऊपर जी आपका अंडर रूट है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 1 है पेज नंबर 131 पर। देखिएगा और बात को समझिएगा। सबसे पहला स्टेप जो हमारा है वो क्या है, ये टू कांस्टेंट है, इसको हमने बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन में लिखा ए ओवर ए टी प्लस बी, ऊपर अंडर रूट और बाहर डी टी आ जाएगा। 1/2 इंटीग्रेशन, ये अंडर रूट है, ऊपर आकर क्या हो जाएगा, ये जनाब ऊपर आकर -1/2 हो जाएगा, साथ में ए आ जाएगा और डी टी भी आ जाएगा। ठीक है, अब आप लोगों ने एक छोटा सा पॉइंट लिखना है। वो पॉइंट क्या है, आप लोग जिस तरह मैसेज टाइप करते हैं उस तरह लिखना है कि इंटीग्रेशन में पावर रूल हम कब लगा सकते हैं। इंटीग्रेशन में पावर रूल हम तब लगा सकते हैं जब पावर के अंदर का डेरिवेटिव पहले से आगे मौजूद हो या बन जाए। इंटीग्रेशन में पावर रूल कब लगा सकते हैं, जब पावर के अंदर वाली वैल्यू का आगे डेरिवेटिव पहले से मौजूद हो या बन जाए। तो पावर के अंदर है हमारे पास ये वैल्यू, तो आपने साइड पर अपने पेपर में भी इसका डेरिवेटिव ले लेना है। ठीक है, तो t का डेरिवेटिव 1 होगा विद रिस्पेक्ट टू t, है ना, t का 1, a को 1 से मल्टीप्लाई किया a, और b कहाँ गया, b कांस्टेंट है, 0 हो गया। तो पावर के अंदर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव a आ रहा है जो कि पहले से आगे मौजूद है, तो हम इस पर पावर रूल लगा लेंगे। 1/2 ए टी प्लस बी -1/2 प्लस 1/2 -1/2 प्लस 1/2। तो जी हमने यहाँ पावर रूल लगाया है। अब यहाँ पर जनाब, और ये एक आ गया, जब भी हम इंटीग्रेशन में पावर रूल लगाते हैं ना, तो आगे जो डेरिवेटिव होता है वो खत्म हो जाता है। ठीक है, 2 से 2 कट गया, ए टी प्लस बी की पावर 1/2 है, इसको हम लोग 1/2 को हम अंडर रूट में लिख लेंगे, और साथ में आ जाएगा प्लस सी, और ये हमारा क्या आ जाएगा जनाब, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल नंबर 1 है जी। आप सबको उम्मीद है, मुझे भी उम्मीद है आप सबको समझ आ चुकी है यहाँ तक। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल 2 की तरफ चलते हैं। x ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, एग्जाम्पल 2 जी। चलें जी, हेडिंग आ गई, क्वेश्चन आ गया। x ओवर 4 प्लस एक्स स्क्वायर, आप सबकी बुक, आप लोग ना बुक लाजमी देखा करें, तो बुक देखने से भी काफ़ी चीज़ें समझ आ जाती हैं। 4 प्लस एक्स स्क्वायर, ऊपर अंडर रूट है, और यहाँ पर क्या है जी, हमारे पास dx है। ठीक है जी, अब हमने कुछ प्रीवियस काम जो हमने पहले ही किए आप सबके सामने ही, जैसे कि मैंने अभी आपको एक पॉइंट लिखवाया था, और उम्मीद है आप लोगों ने लिखा भी है, उसको नोट भी किया है। ठीक है, देखें जी कैसे होगा ये। 4 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, ऊपर आकर -1/2 हो जाएगा, और यहाँ x आ जाएगा और साथ में dx आ जाएगा। यहाँ डिवाइड में होल की पावर 1/2 है ना, इसको मैं ऊपर लेके आऊंगा तो ये -1/2, और ये x dx वैसे ही आ जाएगा। अब मैंने अभी एक पॉइंट लिखवाया, इंटीग्रेशन में पावर रूल हम तब लगाते हैं जब पावर के अंदर वाली वैल्यू का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो पहले से या बन जाए। तो पावर के अंदर है हमारे पास अब 4 प्लस एक्स स्क्वायर, हम अगर इसका डेरिवेटिव चेक करें, 4 का डेरिवेटिव 0, एक्स स्क्वायर पे पावर रूल लगाया तो 2x आ जाएगा। तो पावर के अंदर वाली वैल्यू का जो डेरिवेटिव आ रहा है वो 2x आ रहा है। आगे हमारे पास x है, कमी किस चीज की है, 2 की है। तो मैथ में जो हम कमी पूरी करेंगे डिवाइड और मल्टीप्लाई करके, मैथ में हमने कमी जब कब पूरी करनी है, डिवाइड और मल्टीप्लाई करके कमी पूरी करनी है। 2 से डिवाइड भी किया, 2 से मल्टीप्लाई भी किया, ताकि पावर के अंदर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव आगे बन जाए। अब पावर के अंदर का डेरिवेटिव आगे बन चुका है, तो हम इस पे क्या लगा लेंगे,
पावर रूल लगा लेंगे। तो ये जो डेरिवेटिव है ये आपने पेपर में साइड पर लाजमी करना भी है। 4 प्लस एक्स स्क्वायर, पावर में ऊपर भी एक ऐड करते हैं, पावर में नीचे भी एक ऐड करते हैं, और जब भी इंटीग्रेशन सॉल्व हो जाए तो सी लगाते हैं। तो यहां तक जी आप सब लोग समझ चुके हैं। 1/2 4 प्लस एक्स स्क्वायर -1/2 प्लस 1, 1/2, नीचे भी -1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस सी आ जाएगा। 2 से 2 कट गया। 4 प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 को मैंने अंडर रूट में लिखा 4 प्लस एक्स स्क्वायर, और साथ में प्लस सी आ जाएगा, और ये हमारा आंसर आ जाएगा जी एग्जाम्पल नंबर 2 का। उम्मीद है जी आप सब लोग यहाँ तक समझ चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है जी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3। यहाँ पे जी अब हम स्पेस बना लेंगे। आप सब लोग तो अपने रजिस्टर पे कर रहे हैं ना सुकून से, तो बोर्ड पे करना और रजिस्टर पे करना बहुत फर्क है, ठीक है। अल्लाह पाक आपको भी बोर्ड पे करने की तौफीक दें, फिर आपको पता चलेगा कि बोर्ड पे आप लोग किस तरह से करते होते हैं। इंटीग्रेशन एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, और बाहर क्या है जी हमारे पास, बाहर हमारे पास है dx। अब इसकी इंटीग्रेशन थोड़ा सा ना काम इसका मुश्किल है सॉल्व करने का तरीका, तो फिर हमें यहाँ पर इसको ना लेट करना पड़ेगा। हम इसको किसी भी चीज़ के इक्वल लेट कर देंगे, जैसे कि बुक वाले ने t के इक्वल लेट किया हुआ है, t के इक्वल। तो आप लोग भी चलें t कर लें, y कर लें, कुछ भी कर लें, चले हम भी इसको t कर लेते हैं। x माइनस ए इज इक्वल टू t, ठीक है। अब यहां से हम इसका दोनों तरफ क्या ले लेते हैं, डेरिवेटिव ले लेते हैं। d ओवर डी एक्स, एक्स माइनस ए, डी ओवर डी एक्स, टी आ जाएगा, ठीक है। तो x का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, a का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। हम x के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं, यहाँ पे t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा x के लिहाज से। तो ये x यहाँ डिवाइड हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो dt किसके इक्वल आ जाएगा, dx के। तो इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन 2 का। dx 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो dx आ गया, dt वैसे का वैसे ही आ गया, इसको मैंने इक्वेशन 2 का नाम दे दिया है। अब मैं इक्वेशन 1 से ना x की वैल्यू निकालूंगा, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में x भी है। अब हम जा रहे हैं dt में, तो हमें x को खत्म करना पड़ेगा फ्रॉम इक्वेशन 1 है x माइनस ए इज इक्वल टू टी, माइनस ए इस साइड पे आके प्लस ए हो जाएगा, माइनस ए इस साइड पे आके प्लस ए, तो ये x की वैल्यू आ गई। अब मैं ये क्वेश्चन दोबारा लिख लेता हूं। तो ये क्या है जी मेरे पास, x अंडर रूट एक्स माइनस ए डी एक्स। तो जनाब x किसके इक्वल है मेरे पास, x इक्वल है a प्लस टी के। इंटीग्रेशन इस x की जगह पे a प्लस टी, फिर x माइनस ए को हमने क्या लेट किया हुआ है t, तो x माइनस ए की जगह पे t, और ये अंडर रूट भी आ गया, इसकी जगह t और इसका ऊपर अंडर रूट भी है। आगे है dx किसके इक्वल है, dt के, तो dx की जगह पे आ जाएगा dt। तो यहां तक जी आप सबको समझ आ चुकी है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इस साइड को जी मैं रेज कर रहा हूं रिकॉर्डिंग में, अब आपके पास ये सब मौजूद है। जब आप लोग वीडियो को बैक करके देखेंगे ना, तो इंशाल्लाह आपको जी सब मिल जाएगा। देखें जी नेक्स्ट स्टेप क्या होगा। नेक्स्ट स्टेप जी आप अंडर रूट टी को ना अंदर मल्टीप्लाई कर दें। मल्टीप्लाई करना आता है, बचपन में मल्टीप्लाई करना आप लोगों ने सीखा है, ठीक है। अंडर रूट टी को ए के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, ए अंडर रूट टी प्लस अंडर रूट टी को टी के साथ मल्टीप्लाई किया। अब मल्टीप्लाई में अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स ऐड होती है। इस टी की पावर 1 है, इस टी की पावर 1/2 है, तो मैंने क्या किया 1 और 1/2 को ऐड कर दिया, क्योंकि हम इसको मल्टीप्लाई कर रहे थे ना, हम लोग अंडर रूट टी को टी से मल्टीप्लाई कर रहे थे, जिसकी पावर कुछ भी नहीं होती, उसकी पावर 1 होती है। तो बेसिस सेम हो, देखें ये भी टी है, ये भी टी है, पावर्स ऐड हो जाएंगी। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ए अंडर रूट टी डी टी प्लस टी 1 + 1/2 3/2 dt।
नेक्स्ट स्टेप में मैंने इसकी इंटीग्रेशन और इसकी इंटीग्रेशन अलग अलग कर दी। नेक्स्ट देखें, ए कांस्टेंट है बाहर, टी की पावर 1/2, तो पावर रूल लगाया n+1 ओवर n+1, ठीक है। यहाँ टी की पावर 3/2 है, तो इस पे भी पावर रूल लगा लेंगे n+1 ओवर n+1। पावर रूल कब लगाते हैं? जब पावर के अंदर का डेरिवेटिव पहले से आगे मौजूद हो। टी का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 मौजूद है, टी का डेरिवेटिव 1 मौजूद है, जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ 1 होता है। तो ए आ जाएगा 1/2 + 1 3/2, 1/2 + 1 3/2 प्लस टी 3/2 + 1 5/2। ये आप अपने कैलकुलेटर में कर लो, 3/2 + 1 5/2, या एलसीएम ले लो, 2 1 2, 2 + 3 5, ठीक है जी। तो ये 3/2 ऊपर आकर 2/3 हो जाएगा, 2/3 ए। टी की वैल्यू पुट करते हैं, टी किसके इक्वल है? x - a के, x - a, टी की जगह x - a, पावर 3/2 आ गई। ये 5/2 है, ऊपर आके 2/5 हो जाएगा। टी किसके इक्वल है? x - a के। इक्वेशन नंबर 1 देखो, ये 5/2 प्लस सी, तो ये हमारा जी आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है जी आप सबको यहाँ तक समझ आ चुकी है। तो ये हमारी एग्जांपल नंबर 3 थी, उसने आगे थोड़ा सा इसको सॉल्व किया हुआ है एलसीएम लेके ना, तो यहाँ तक कर लें, इट्स इनफ, ठीक है जी, यहाँ तक काफ़ी है ये एग्जाम्पल नंबर 3। उसने आगे इसको सॉल्व किया हुआ है एग्जाम्पल, इसको इसी एग्जाम्पल को उसने आगे एलसीएम लिए हुए, तो आप लोगों ने यहीं तक करना है, ठीक है जी। तो ये एग्जाम्पल नंबर 3 है हमारे पास। एग्जाम्पल नंबर 4 की तरफ चलते हैं जी। एग्जाम्पल नंबर 4 इसी पेज पर है। एग्जाम्पल नंबर 4 जी इसी पेज पर है, पेज नंबर 132। कॉट √x ओवर √x dx, ये है जी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 4। तो ये सब रिकॉर्डिंग में अब आपके पास मौजूद है। अब हम इसको जी रेज कर रहे हैं जी, ठीक है जी। या जहां तक मैंने ये एग्जाम्पल नंबर 3 करवाई है, आप लोगों ने भी यहीं तक ही करनी है, ठीक है। आगे फारसी मारने की जरूरत नहीं है, आगे उसने कॉमन लिए हुए, तो आगे फिर ये यहाँ तक बहुत है, फिर आगे आप लोग फंस जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट देखेंगे, नंबर नहीं कटेंगे, परेशान ना होइएगा। इंटीग्रेशन कॉट √x 1 ओवर √x dx, ये जो √x डिवाइड में था इसको मैंने अलग कर दिया। अब हम इसकी इंटीग्रेशन कब लगा सकते हैं? इसकी इंटीग्रेशन हम तब लगाएंगे जब एंगल का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो, कॉट के आगे वाली वैल्यू का आगे डेरिवेटिव मौजूद हो। तो कॉट के आगे है √x, √x को लिखा मैंने 1/2, तो x की पावर 1/2, पावर रूल लगा 1/2x 1/2 - 1, पावर रूल लगा दिया हमने यहाँ पर 1/2 x - 1/2, ये आपने पेपर के साइड पे लाजमी करने हैं। -1/2 नीचे आके +1/2 हो जाएगा, और इस +1/2 को आप लोग अंडर रूट में लिख सकते हैं। अब √x का जो डेरिवेटिव है यहाँ होना चाहिए था 1/2 √x, जो कि नहीं है। 1/√x तो है लेकिन 2 नहीं है, तो यहाँ हमें डिवाइड में 2 चाहिए, तो हमने 2 से मल्टीप्लाई भी कर देना है, और 2 से यहाँ पे हमने डिवाइड भी कर देना है, ठीक हो गया जी। अब इस कॉट √x का आगे डेरिवेटिव मौजूद है, तो हम कॉट की इंटीग्रेशन ले लेंगे, जो कि होती है log sin x, और ये x है जी हमारे पास, और साथ में आ जाएगा +c, और ये हमारा आंसर आ जाएगा जी, ठीक है जनाब, समझ लगी है ना। इसकी इंटीग्रेशन तब हम लिख सकते हैं जब एंगल का डेरिवेटिव आगे मौजूद हो। तो पहले हमने डेरिवेटिव बनाया, फिर cot x की हमने इंटीग्रेशन लिख दी log sin x, पेज नंबर 125 पर ये मौजूद है। तो ये थी जी हमारे पास एग्जांपल नंबर 4। अब हम एग्जांपल नंबर 5 की तरफ चलते हैं, इसको जी अब हम रेज कर रहे हैं जी स्टूडेंट्स। अब हमारे पास एग्जांपल 5 है, पार्ट 1, कोसिकेंट x dx और इंटीग्रेशन है। अब कोसिकेंट x की हमें इंटीग्रेशन तो पता है, अब हम इसका डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते,
पेज नंबर 125 पे आप देखें, वहां लिखा हुआ है log cosecant x माइनस cot x, लेकिन हमने इसको अब सॉल्व करना है, इसका डायरेक्ट आप इसकी इंटीग्रेशन नहीं लिख सकते, ठीक है। तो फिर हमारा जो पहला स्टेप है वो क्या होगा, ये cosecant x वैसे ही आ जाएगा। अब cosecant x की इंटीग्रेशन होती है log cosecant x माइनस cot x, तो cosecant x माइनस cot x है इसकी इंटीग्रेशन में। तो मैं क्या कर रहा हूं, अपनी तरफ से cosecant x माइनस cot x से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, जिस चीज से मल्टीप्लाई करूंगा उसी से मैं डिवाइड भी कर दूंगा। तो cosecant माइनस cot से मल्टीप्लाई भी किया और इसी से डिवाइड भी कर दिया, ठीक है जी। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हम लोग लेट करने वाले हैं। क्या लेट करेंगे, cosecant x माइनस cot x इज इक्वल टू टी, इस वैल्यू को हमने t के इक्वल लेट कर लिया है, ठीक है। अब हम इसका दोनों तरफ क्या ले लेंगे, डेरिवेटिव, डी ओवर डी एक्स cosecant x माइनस cot x डी ओवर डी एक्स टी आ जाएगा। तो cosecant x का डेरिवेटिव क्या होता है, देखे ना, हमने इसका डेरिवेटिव लेना है। cosecant का डेरिवेटिव होता है माइनस cosecant x cot x। तो ये जी मैंने cosecant x का डेरिवेटिव लिख लिया है। और cot x का डेरिवेटिव क्या होता है, cot x का डेरिवेटिव होता है माइनस cosecant स्क्वायर x। तो मैं आपको ये पेज नंबर बता देता हूँ कि ये डेरिवेटिव कहाँ लिखे थे, क्योंकि आप लोग भूल जाते हैं, आप लोग बच्चे हैं ना, तो भूल जाते हैं आप लोग। 2.5 से पहले 2.5 कहाँ गई, तो 2.6 आ गई, ये आ गई 2.5। पेज नंबर है आप सबके पास 73, तो पेज नंबर 73 पर आपके ये डेरिवेटिव मौजूद है, ठीक है जी। तो नेक्स्ट चलते हैं, ये t का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, डी टी ओवर डी एक्स हो जाएगा माइनस cosecant x cot x माइनस, और ये माइनस प्लस हो जाएगा, साथ में आ जाएगा cosecant स्क्वायर x जी, dx यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा dt आ जाएगा। इन दोनों में से इसमें से और इसमें से cosecant x मैं कॉमन ले रहा हूं, तो ये आ गया माइनस cot x प्लस cosecant x और साथ में dx आ गया इज इक्वल टू dt। अब जरा हम इसको तरतीब दे देते हैं, cosecant x पहले लिख रहा हूं, प्लस वाली वैल्यू पहले, माइनस वाली वैल्यू बाद में, माइनस cot x dx इज इक्वल टू dt आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होने वाला है देखें जी, नेक्स्ट स्टेप अब हम इसमें यहाँ पर रिप्लेस करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर जी cosecant x आ जाएगा, cosecant x माइनस cot x, तो इसको हमने जो लेट किया था cosecant x माइनस cot x को, इसकी जगह भी t हम पुट कर सकते हैं और इसकी जगह भी हम क्या पुट कर सकते हैं, t पुट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो बुक वाले ने भाई साहब ने किया हुआ है ना, अगर आप इसको ध्यान से देखें, उसने इसको मल्टीप्लाई करके पुट कर दिया यहाँ पर, देखें ना, cosecant x माइनस cot x dx। अच्छा, अगर आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं ये जो क्वेश्चन है ये मैं दोबारा लिख रहा हूँ, cosecant x, ताकि मैं आपको यहीं पे पुट करवा दूं, cosecant x माइनस cot x dx ओवर cosecant x माइनस cot x। तो ये वाले जी फॉर्म मैंने दोबारा से लिख दी है, अभी आपको आसानी हो जाएगी। cosecant x माइनस cot x dx, ये पूरी इक्वेशन, ये देखो, ये पूरी इक्वेशन नंबर 2 देखो, ये पूरी इक्वेशन किसके इक्वल है, dt के। तो इस पूरी इक्वेशन की जगह मैं पुट कर रहा हूं dt ओवर cosecant x माइनस cot x, cosecant x माइनस cot x क्या लेट किया हुआ है, t, तो cosecant x माइनस cot x की जगह आ जाएगा t, तो जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ 1 होता है,
तो 1/t dt आ जाएगा, 1/t की इंटीग्रेशन log t आ जाएगी। तो आपको पता है कि log x का डेरिवेटिव 1/x होता है और 1/x की इंटीग्रेशन log x होती है। तो इसी तरह 1/t की इंटीग्रेशन log t होगी। तो हमारा आंसर आ चुका है। अब हम t की जगह रिप्लेसमेंट कर देंगे। t किसके इक्वल है हमारे पास? कॉसिकेंट x माइनस कॉट x के, और साथ में प्लस c आ जाएगा। t की जगह हमने जो लेट किया था वही हमने पुट कर दिया। ये हमारा जी आंसर आ जाएगा फर्स्ट पार्ट का। अब हम लोग सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं और इसको हम लोग कर देंगे, रेस कर देंगे जी। क्वेश्चन नंबर 5 के हमारे पास दो पार्ट्स हैं। अगर आप सब लोग बुक देख रहे हैं तो ये अब आपके पास जी रिकॉर्डिंग में मौजूद है, आपको इतनी परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो सेकंड पार्ट है जी क्वेश्चन नंबर 5 का, सीकेंट एक्स dx। तो अगर आप पेज 125 पे सीकेंट की इंटीग्रेशन देखें, log सीकेंट प्लस 10 होती है अगर आप देखें तो। लेकिन अब यहां पे हम इसका डायरेक्ट आंसर नहीं लिख सकते, हमें इसको प्रूव करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा? log सीकेंट प्लस 10 होती है ना, तो हमें सीकेंट प्लस 10 से मल्टीप्लाई भी करना है और सीकेंट प्लस 10 से डिवाइड भी कर देना है। तो इस तरह से हम लोग याद रख सकते हैं। तो अब हम लोग लेट कर लेंगे, लेट सीकेंट एक्स प्लस 10x इज इक्वल टू टी। तो इसको हमने t के इक्वल लेट किया। अब हम इसका दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लेंगे, सीकेंट एक्स प्लस 10x। तो इसका जी हमने दोनों तरफ डेरिवेटिव लिया। तो सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव मैंने आपको अभी पेज नंबर बता दिया था चैप्टर नंबर 2 में। सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट एक्स 10x, 10x का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। ठीक हो गया जी। तो यहां आ जाएगा dt ओवर dx आ जाएगा। इन दोनों में से सीकेंट एक्स मैंने कॉमन लिया तो बाकी क्या बच गया? 10x प्लस सीकेंट एक्स, और ये dx यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ के मल्टीप्लाई हो गया dt। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। अब मैं इसमें पुट करूंगा, तो अब मैं ये वाली फॉर्म लिख रहा हूं जी। तो ये फॉर्म क्या है जी मेरे पास? सीकेंट एक्स 10x, सीकेंट एक्स, जरा देखिएगा और बात को समझिएगा। माशाल्लाह से मार्कर कहता है कि मैंने नहीं खुलना, जरा बात को समझिएगा। सीकेंट एक्स प्लस 10x dx, सीकेंट एक्स प्लस 10x dx किसके इक्वल है? dt के। इस ऊपर वाली पूरी वैल्यू की जगह मैंने dt पुट कर दिया। सीकेंट एक्स प्लस 10x क्या लेट किया हुआ है? t, तो नीचे t आ गया। ठीक हो गया जनाब। तो इसमें मैंने वैल्यूज को रिप्लेस कर दी है। तो यहां तक जी आप सबको समझ आ चुकी है। नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप देखिएगा क्या होने वाला है जी। देखें जी, जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ 1 होता है। तो 1/t dt आ गया, 1/t dt। 1/t की इंटीग्रेशन log t या 1/x की इंटीग्रेशन log x। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो गया जी? t की वैल्यू पुट कर दी। तो t हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 में लेट किया हुआ था सीकेंट एक्स प्लस 10x, साथ में आ जाएगा प्लस c। तो ये हमारा सॉल्व हो जाएगी। एग्जाम्पल नंबर 5 थी जी, आप सबको समझ आ चुकी है एग्जाम्पल नंबर 5 की। इसको जी हम डन कर देते हैं जी। ये कर दिया है जी हमने इसको, डन कर दिया जी हमने इसको। तो एग्जाम्पल नंबर 6 की तरफ चलते हैं, इसको हम लोग रेस कर देंगे जी। एग्जाम्पल नंबर 6 जी, ये रेज हो गया जी, ये रेज हो गया जनाब, डन कर दिया। एग्जाम्पल नंबर 6 लिखेंगे भाई। क्या कह रही है एग्जाम्पल नंबर 6? इंटीग्रेशन, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, कॉसिकेंट क्यूब एक्स साइन एक्स dx। तो सॉल्व करते हैं जी, बिस्मिल्लाह करेंगे इंशाल्लाह ताला।
और कर लेंगे जी हम इसको भी, एग्जाम्पल नंबर 6 को भी हम करेंगे, सब कुछ करेंगे जी। देखें जी, पहला स्टेप क्या होगा, कॉस क्यूब को मैं लिख सकता हूं कॉस स्क्वायर एक्स कॉस एक्स, इसको मैंने ब्रेक कर दिया। साइन एक्स का अंडर रूट ये वैसे का वैसे ही आ गया और डी एक्स आ जाएगा साथ में, ठीक है। कॉस स्क्वायर एक्स को मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, इस बात की समझ आइए। और ये जो वैल्यू है इसको मैं वैसे ही लिख रहा हूं, अंडर रूट साइन एक्स पहले लिख रहा हूं और ये वाला कॉस एक्स मैं बाद में लिख रहा हूं, यहां तक समझ आ गई। अब इस वैल्यू को अंदर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, अंडर रूट साइन एक्स कॉस एक्स को 1 से मल्टीप्लाई किया, अंडर रूट साइन एक्स कॉस एक्स आ जाएगा, फिर ये माइनस अंडर रूट साइन एक्स को साइन स्क्वायर एक्स से किया। मैंने आपको कहा था कि जब बेसिस सेम हो, देखो ये भी साइन है ये भी साइन है, बेसिस सेम हो पावर्स ऐड होती हैं, इसकी पावर 2 है इसकी पावर 1/2 है, तो साइन एक्स 2 + 1/2 हो गया जब मैंने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, और ये कॉस एक्स वैसे का वैसे ही आ गया और यहां ब्रैकेट लगा के मैंने डी एक्स भी लिख दिया। ठीक है जी जनाब, तो यहां तक जी आप सबको समझ आ चुकी है। अब हम इसकी इंटीग्रेशन अलग अलग कर रहे हैं, साइन एक्स अंडर रूट कॉस एक्स डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन अलग, माइनस साइन एक्स 2 + 1/2, 2 2 = 4 + 1 5/2 cos x dx, तो दोनों की इंटीग्रेशन मैंने अलग अलग कर दी है। तो यहां तक जी आप सबको समझ आ चुकी है। जिस स्टेप की समझ ना आए वीडियो को बैक करके देखने। अब मैंने आपको समझाया था इंटीग्रेशन में हम पावर रूल कब कब लगा सकते हैं। हम पावर रूल तब लगा सकते हैं जब पावर के अंदर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव आगे बन जाए। अंडर रूट के अंदर है साइन एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, ये आपने साइड पे लाजमी लिख लेना है 3 डॉट लगा के। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स। अब पावर के अंदर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव पहले से आगे मौजूद है, जब पहले से आगे मौजूद है तो मैं इस पे लगा दूंगा पावर रूल। तो इस बात की आप सबको समझ आ गई। देखें जी, इसकी पावर है 1/2, तो पावर में ऊपर भी एक ऐड कर दूंगा, पावर में नीचे भी एक ऐड कर दूंगा। तो इंटीग्रेशन में पावर रूल कब लग सकता है, जब पावर के अंदर वाली वैल्यू का आगे डेरिवेटिव बन जाए। तो थोड़ा सा बड़ा करके लिखता हूं, आप लोगों की नजरें कमजोर हो चुकी हैं पढ़ पढ़ के। तो देखें 1/2 + 1, तो पावर के अंदर वाली वैल्यू का डेरिवेटिव पहले से मौजूद, तो इस पे हमने पावर रूल लगा ली है। फिर माइनस साइन एक्स, यहां भी कुछ ऐसे ही करूंगा 5/2 + 1, 5/2 + 1 + c, क्योंकि पावर के अंदर का डेरिवेटिव पहले से आगे मौजूद है तो हमने इस पे क्या लगाया, पावर रूल लगाया। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा जी, साइन एक्स 1/2 + 1 3/2 over 3/2, 1/2 + 1 3/2, यहां भी जी 1/2 + 1 3/2, माइनस साइन एक्स 5/2 + 1 7/2, नीचे भी 7/2 + c, 2 1 = 2, 5 + 2 7, तो 7/2 आ जाएगा। ठीक है, तो इस 2 को डिवाइड वाले 2 को ऊपर ले जाते हैं, साइन एक्स 3/2 आ जाएगा ओवर 3 आ जाएगा। इस 2 को ऊपर ले जाते हैं, साइन एक्स 7/2 ओवर 7 + c, तो ये जी हमारा आंसर आ जाएगा जी। तो ये हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 6 थी जी। उम्मीद है आप सबको समझ आ चुकी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 7 की तरफ। लें जी एग्जाम्पल नंबर 7 आप सबकी बुक पर मौजूद है और बहुत खुशी खुशी से मौजूद है। ठीक है, तो इसको अब हम रेज करते हैं।
ये हो गया जी, डन कर दिया जी इसको मैंने। लिख लें जी, फटाफट से लिख लें। एग्जाम्पल नंबर 7 हमें क्या कह रही है, 1 प्लस साइन एक्स अंडर रूट। एग्जाम्पल नंबर 7, 1 प्लस साइन एक्स अंडर रूट डी एक्स। अब ये ऐसी एग्जाम्पल है, इसका आगे डेरिवेटिव बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमें, आप लोगों ने कॉन्जुगेट का नाम सुना है, कॉन्जुगेट का नाम सुना है ना, ये 1 प्लस साइन एक्स है, तो 1 माइनस साइन एक्स से मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया और 1 माइनस साइन एक्स से मैंने डिवाइड भी कर दिया, तो हमने अंडर रूट के अंदर ही इसका कॉन्जुगेट ले लिया। आप चाहें तो इस तरह से ब्रैकेट भी लगा सकते हैं, तो 1 माइनस साइन से मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो जनाब क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन 1 माइनस साइन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, नीचे आ जाएगा 1 माइनस साइन एक्स। अब ये स्टेप कैसे हुआ, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल, कॉस स्क्वायर के, नीचे आ जाएगा और ऊपर भी आएगा, जाहिर बात है, तो इसको हमने ऊपर और नीचे अंडर रूट में लिख लिया, 1 माइनस साइन एक्स डी एक्स, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो ऊपर क्या बच गया, कॉस एक्स, और नीचे क्या बच गया, अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स और डी एक्स बच गया जी। तो यहां तक जी आप सबको समझ आ चुकी है, तो नेक्स्ट स्टेप देखेंगे और आप लोग साथ साथ नोट भी करेंगे। तो आप सबको पता है कि मैं अक्सर तकरीबन हर वीडियो में ही आपको कहता हूं, जो बच्चे मेरे पास साथ साथ काम कर रहे हैं, मैं उनको यही कहता हूं कि साथ साथ नोट किया करें। तो ये इंटीग्रेशन आ जाएगी 1 माइनस साइन एक्स अंडर रूट ऊपर आके -1/2 हो जाएगा और साथ में आ जाएगा cos x और dx आ जाएगा। तो मैंने कहा था कि इंटीग्रेशन में पावर रूल कब लगाएंगे, जब पावर के अंदर का डेरिवेटिव आगे बन जाए, ठीक है, या पहले से मौजूद हो। तो अब पावर के अंदर है 1 माइनस साइन एक्स, पावर के अंदर है 1 माइनस साइन एक्स, ऐसे ही है ना, देखो यार पावर के अंदर डेरिवेटिव चेक कर रहे हैं, 1 का डेरिवेटिव 0, साइन एक्स का कॉस एक्स, तो डेरिवेटिव आ गया माइनस कॉस एक्स आ गया। अब आगे माइनस की कमी है, देखो ये वैल्यू तो है लेकिन इसका डेरिवेटिव है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस की कमी पूरी करने के लिए मैंने माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दिया है, बाहर भी और अंदर भी, माइनस कॉस एक्स, ये आपने साइड पे डेरिवेटिव लाजमी लेना है पेपर में, तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया। अब जनाब हम इस पे पावर रूल लगा सकते हैं, 1 माइनस साइन एक्स -1/2 प्लस 1, पावर में ऊपर भी एक ऐड कर देंगे, पावर में नीचे भी एक ऐड और प्लस सी। जब भी पावर रूल लगाते हैं डेरिवेटिव खत्म हो जाता है, ये फर्दर डेरिवेटिव होता है ये खत्म, 1 माइनस साइन एक्स -1/2 प्लस 1, 1/2, नीचे भी 1/2 प्लस सी, इस 2 को हम ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे और ये 1 माइनस साइन एक्स 1/2 है, इसको हम अंडर रूट में लिख लेंगे, 1 माइनस साइन एक्स अंडर रूट प्लस सी। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा जी एग्जाम्पल नंबर 7 का। एग्जाम्पल नंबर 8 की तरफ चलते हैं, तो इसको अब हम जी रेस कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग में सब मौजूद है, रिकॉर्डिंग में सब मौजूद है जी आपके पास, लिख लें जी। एग्जाम्पल नंबर 8 अपनी अपनी बुक से देखकर लिख लें जी फटाफट से, शाबाश। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहे हैं जी, एग्जाम्पल नंबर 8 में dx ओवर x log 2x होल की पावर 3। एग्जाम्पल नंबर 8 dx ओवर x log 2x होल की पावर 3, तो ये है जी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 3। तो लेट कर रहा हूं जी, यहाँ पे हमें लेट करना पड़ेगा, मजबूरी है, लेट log 2x इज इक्वल टू t, इसका अब मैं दोनों तरफ डेरिवेटिव ले रहा हूं, log 2x
इज इक्वल टू डी ओवर डी एक्स टी आ जाएगा। लॉग 2x को लिखा 1/2x, डेरिवेटिव ले रहे हैं, लॉग के आगे वाली वैल्यू को डिवाइड में लिखते हैं हमेशा। लॉग है, ये पूरी वैल्यू x है, लॉग x का डेरिवेटिव 1/x, और लॉग के आगे जो भी वैल्यू हो उसका हम फर्दर डेरिवेटिव लेते हैं, और यहां आ जाएगा डी टी ओवर डी एक्स आ जाएगा 1/2x, 1/2x, 2x का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, और साथ में आ जाएगा डी टी ओवर डी एक्स आ जाएगा। 2 से 2 कट गया, 1/x डी एक्स, डी एक्स यहाँ डिवाइड था, इधर आके मल्टीप्लाई हुआ, और साथ में क्या बच गया, डी टी बच गया। तो यहां तक जी आप सबको समझ आई है। इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन 2 का। तो अब हम ये क्वेश्चन दोबारा से लिख लेते हैं। तो यहाँ पे जी अब हम स्पेस बना लेते हैं। ये जी हमारी स्पेस बन गई। अब हम इक्वेशन जो है इसको हम दोबारा से लिख लेते हैं, डी एक्स ओवर एक्स log 2x होल की पावर 3। ठीक है जी, तो ये मैंने क्वेश्चन दोबारा से लिख लिया है। अब इसको थोड़ा सा ना बना लेते हैं। ये log 2x होल की पावर 3, इसको मैं अलग कर रहा हूं, log 2x होल की पावर 3, जिसके साथ कुछ भी नहीं होता उसके साथ 1 होता है। 1/x को मैं अलग कर रहा हूं, और साथ में ये dx भी आ गया। ठीक है जी, 1/log 2x, log 2x क्या है, t है, तो log 2x की जगह t आ गया, ये होल की पावर 3 भी है, साथ में 1/x dx, 1/x dx, इक्वेशन नंबर 2 को देखो जरा, 1/x dx किसके इक्वल है, dt के, तो इसकी जगह पे मैंने पुट कर दिया dt। अब इस t को मैं ऊपर ले आया हूं, t की पावर -3 हो जाएगी। अब हम इस पे पावर रूल लगाएंगे, पावर में ऊपर भी एक ऐड करेंगे, पावर में नीचे भी एक ऐड करेंगे, प्लस c लिख देंगे साथ। तो -3 + 1 -2 ओवर -2 प्लस c आ जाएगा। तो यहां तक जी आप सबको समझ आ चुकी है। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। ये 2 डिवाइड में है, 2 डिवाइड में ही रह जाएगा, -1/2 t की पावर -2 प्लस c, 2 डिवाइड में है, डिवाइड में रह गया, t की पावर -2 आ गई। t की पावर -2 जो है डिवाइड में आके +2 हो जाएगी, प्लस c, -1/2 t की वैल्यू पुट कर दी, t किसके इक्वल लेट किया हुआ है, log 2x के, तो ये जरूरी होता है, क्वेश्चन जिसमें हो आंसर भी उसी में आना चाहिए। होल की पावर 2 प्लस c तो ये हमारा जी आंसर आ जाएगा। एग्जाम्पल कौन सी थी हमारे पास, ये एग्जाम्पल नंबर 8 थी। एग्जाम्पल नंबर 9 की तरफ चलते हैं जी स्टूडेंट्स। अब हम एग्जाम्पल 9 की तरफ चलते हैं, जो कि है ax का स्क्वायर x dx। ठीक है, तो x स्क्वायर है, इसको हम लेट कर लेंगे t के इक्वल, इसका दोनों तरफ हमने डेरिवेटिव लिया है। एग्जाम्पल नंबर 9 कुछ बुक्स में गलत लिखी हुई है, आपने इसको ठीक कर लेना है, इस तरह से लिख लेना है। ठीक है, a की पावर में x स्क्वायर है, इसको ठीक कर लेंगे, याद से आप लोग अपने बुक पर लिख लेंगे। दोनों तरफ डेरिवेटिव लिया, x स्क्वायर का 2x आ गया, dt ओवर dx, dx यहाँ के मल्टीप्लाई हुआ, इसके बाद जी 2 इस साइड पे आके मैंने डिवाइड कर दिया, तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई था ना x के साथ, तो 1/2 dt हो गया। तो ये आपकी इक्वेशन नंबर 1 बन गई, और ये आपकी इक्वेशन 2 बन गई। अब मैंने ये दोबारा से क्वेश्चन लिख लिया है, इसमें मैं रिप्लेसमेंट कर दूंगा, a वैसे ही आ जाएगा, x स्क्वायर, x स्क्वायर किसकी इक्वल है, t के, x dx, ये x dx की वैल्यू है 1/2 dt, तो ये आ गया जी 1/2 dt आ जाएगा। तो यहां तक जी आप सबको समझ आ चुकी है। तो यहाँ पे जी अब हम स्पेस बना लेते हैं, ये बन गया जी, स्पेस बन गई। देखें जी नेक्स्ट क्या होगा, 1/2 कांस्टेंट है ना, इसको हम बाहर कर लेंगे, इंटीग्रेशन में आ जाएगा at dt आ जाएगा। अब इसकी जो इंटीग्रेशन है at, ऊपर हमारे पास t जो है वो वेरिएबल है, तो फिर इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, at ओवर जो भी बेस होती है उसको हम लॉग में लिखते हैं।
अब देखें यहां पर जो बेस है वो हमारे पास कांस्टेंट है, ए की पावर टी है ना, तो ए की पावर टी वैसे ही आएगा। वेरिएबल की जो भी बेस होगी उसको हम किस में लिख देंगे, लॉग में, और डिवाइड में लिख देंगे। तो ये बात आप लोगों ने अपने जहन में रख लेनी है। अब हम इसमें रिप्लेसमेंट कर देंगे 1/2 ए, टी को हमने लेट किया हुआ है एक्स स्क्वायर, टी को हमने लेट किया हुआ था एक्स स्क्वायर, और साथ में लॉग ए भी आ जाएगा और प्लस सी आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा जी, लॉग ए लिखा हुआ है ये प्लस सी। तो ये एग्जांपल नंबर 9 का आंसर था जी। एग्जांपल नंबर 10 की तरफ चलते हैं। एग्जांपल नंबर 10 है हमारे पास, इसी पेज पर है। कौन सा पेज है ये, 134। एग्जांपल नंबर 10 क्या है जी, 1/(a² माइनस एक्स स्क्वायर dx। अब जब भी हमारे पास फॉर्म होगी a² माइनस एक्स स्क्वायर की, पेज नंबर है 135, ये जो आखिरी वाले जो फार्मूले हैं ना, ये आपने पहले 3 फार्मूले याद कर लेने। a² माइनस एक्स स्क्वायर की जब भी फॉर्म होगी तो वहां लेट करेंगे x इज इक्वल टू a साइन थीटा। ठीक है, तो ये आपने याद रखना है। ये जो पेज 135 पे आखिर में ये फार्मूले लिखे हैं, सम यूजफुल सब्स्टिट्यूशन, पहले 3 फार्मूले आपने याद कर लेने हैं। तो यहाँ पे मैं लेट कर रहा हूं, जब भी a² माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म होगी तो लेट कर लूंगा x इज इक्वल टू a साइन थीटा। तो अब हम इसका दोनों तरफ डिफरेंशियल ले रहे हैं, या डेरिवेटिव ले लें, एक ही बात है, d/dx ले लें या डिफरेंशियल ले लें, जो आपने 3.1 में लिया है तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dx साइन थीटा का क्या आ जाएगा, cos थीटा, और थीटा का फर्दर d थीटा आ जाएगा। इसको हमने एग्जाम्पल 2 का नाम दे दिया। तो x का dx आ जाएगा, a वैसे ही आ जाएगा, साइन थीटा का डिफरेंशियल cos थीटा, थीटा का फर्दर d थीटा आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, क्वेश्चन में पुट कर देना है। ठीक है, जरा बात को समझना है, सीरियस लेके समझना है, मजाक में नहीं उड़ा देनी हर चीज। 1/(a² माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स हमने लेट किया हुआ है a साइन थीटा, और ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। a² वैसे ही आ गया, x क्या लेट किया हुआ है, a साइन थीटा, इस x की जगह पे a साइन थीटा और ऊपर स्क्वायर वैसे ही आ गया। आगे क्या लिखा हुआ है, dx, dx क्या आया है, a cos थीटा d थीटा, dx की जगह मैंने पुट कर दिया a cos थीटा d थीटा। नेक्स्ट चलते हैं 1/(a², इसका स्क्वायर ओपन किया, a² साइन स्क्वायर थीटा, तो इसका स्क्वायर ओपन कर लिया, साथ में आ गया a cos थीटा d थीटा। 1/(a² कॉमन, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, साथ में a cos थीटा d थीटा आ जाएगा। अंडर रूट के अंदर से a² कॉमन लिया है, बाकी बच गया 1 माइनस साइन स्क्वायर। तो नेक्स्ट चलते हैं, 1/(a², 1 माइनस साइन स्क्वायर किसके इक्वल होता है, cos स्क्वायर थीटा के, ऊपर अंडर रूट आ जाएगा, साथ में आ जाएगा a cos थीटा d थीटा, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, 1/a cos थीटा, साथ में आ जाएगा a cos थीटा और d थीटा, स्क्वायर से अंडर रूट कट के जनाब। अब मेरे पास स्पेस नहीं है जी, आप सबको पता है जब मेरे पास स्पेस नहीं होती तो मैं क्या करता होता हूँ, रेज ही करूंगा ना नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो रिकॉर्डिंग में जी आपके पास सब मौजूद होता है, आप लोगों ने वीडियो को बैक करके देखना है, आपको सब कुछ मिल जाएगा। नेक्स्ट देखें जी, नेक्स्ट क्या होगा, a cos से a cos थीटा कट गया तो 1 बच गया, 1 की इंटीग्रेशन थीटा आ जाएगी। वो कैसे, क्योंकि यहां पे है d थीटा तो थीटा आएगी, dx होगा तो x आ जाएगी। अब हमें इस थीटा की वैल्यू चाहिए, इक्वेशन नंबर 1 से वैल्यू निकालूंगा मैं थीटा की। वो कैसे, देखें a यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, यहां आके डिवाइड होगा, x/a आ जाएगा इज इक्वल टू साइन थीटा आ जाएगा। साइन यहां पॉजिटिव है, साइन यहां के इनवर्स हो जाएगा, तो ये हमारे पास थीटा की वैल्यू आ जाएगी।
जो कि आपने साइड पे निकालनी है इक्वेशन नंबर 1 से। ए यहाँ डिवाइड हुआ, साइन इस साइड पे आके इन्वर्स हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू आ गई साइन इनवर्स x ओवर a प्लस सी। तो ये जी हमारे पास एग्जांपल नंबर 10 थी, सारी आप लोगों ने नोट कर लेनी है बहुत ही अच्छे से। अब रिकॉर्डिंग में जी आप सबके पास ये मौजूद है, आप लोग वीडियो को इंशाल्लाह बैक करके देखेंगे ना तो आपको सारी समझ आ जाएगी। ठीक है, तो लिखें जी नेक्स्ट। मेरे ख्याल से एग्जांपल नंबर 10 के ना 2 पार्ट्स थे, तो दूसरा पार्ट लिखते हैं। क्या कह रहे जी दूसरे पार्ट में, डी एक्स ओवर एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। जबरदस्त जी, अभी कर लेंगे जी, इसको भी कर लेंगे। एग्जाम्पल नंबर 10 सेकंड पार्ट आप सबकी बुक पर देखें जी, क्या कह रहे हैं, डी एक्स ओवर एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है जी हमारे पास इंटीग्रेशन। तो इसी पेज 135 पे सम सूटेबल फार्मूलाज आपके पास लिखे हुए हैं, सम यूजफुल सब्स्टिट्यूशन फार्मूलाज जो हैं। जब भी एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की फॉर्म होगी तो आप लोगों ने लेट करना होता है, लेट एक्स इज इक्वल टू ए सीकेंड थीटा। अब आप इसका दोनों तरफ डिफरेंशियल ले लें या डेरिवेटिव ले लें, एक ही बात है। तो यहां पे आ जाएगा सीकेंड थीटा डी एक्स, सीकेंड थीटा का क्या होगा, सीकेंड थीटा टेन थीटा, सीकेंड थीटा का डेरिवेटिव सीकेंड थीटा टेन थीटा, और थीटा का फर्दर डी थीटा आ जाएगा। तो अब हम लोग यहां पर रिप्लेस कर देंगे डी एक्स की वैल्यू पुट की ए सीकेंड थीटा टेन थीटा डी थीटा, ये ऊपर डी एक्स है ना, ये डी एक्स है ना, पूरी वैल्यू पुट कर दी ओवर ये एक्स लिखा हुआ है। एक्स किसके इक्वल है, ए सीकेंड थीटा के, तो एक्स की जगह ए सीकेंड थीटा, ये एक्स है ना, एक्स की वैल्यू पुट कर दी अंडर रूट, फिर है एक्स का स्क्वायर, एक्स की वैल्यू है ए सीकेंड थीटा, एक्स का स्क्वायर है तो क्या आ जाएगा ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा, एक्स का स्क्वायर है ना, तो ये ए स्क्वायर सीकेंड स्क्वायर थीटा, साथ में आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर। तो यहां तक जी आप सब समझ चुके हैं, ए सीकेंड से ए सीकेंड कट गया, नेक्स्ट क्या बच गया, टेन थीटा बच गया ऊपर, डी थीटा ओवर नीचे से ए स्क्वायर कॉमन, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 और ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। ठीक है जी, तो सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 किसके इक्वल होता है, टेन स्क्वायर थीटा के, इंटीग्रेशन टेन थीटा डी थीटा ओवर ए स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा अंडर रूट आ जाएगा, सीकेंड स्क्वायर माइनस 1 टेन स्क्वायर थीटा के, स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, टेन थीटा डी थीटा, स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, ए टेन थीटा आ जाएगा, स्क्वायर से अंडर रूट क्या हो गया, कैंसल हो गया, 10 से 10 कैंसल हो गया, एक कांस्टेंट है बाहर आ गया, यहाँ पे 1 बच गया, 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, थीटा होती है, तो हम यहीं पे ले लेते हैं प्लस सी। थीटा की वैल्यू अब मैं इक्वेशन नंबर 1 से निकालूंगा, ए इसके नीचे डिवाइड होगा, एक्स ओवर ए आ जाएगा, सीकेंड यहाँ पॉजिटिव है इस साइड पे आके इनवर्स हो जाएगा, तो थीटा की वैल्यू आ गई सीकेंड इनवर्स एक्स ओवर ए। तो ये जी हमारा आंसर आ गया जी, तो ए एक्स के नीचे डिवाइड हो गया, सीकेंड यहाँ पे देखें ना पॉजिटिव है हमारे पास, इस साइड पे आके ये इनवर्स हो जाएगा, तो ये हमने थीटा की वैल्यू निकाल के पुट कर दी है। तो ये एग्जांपल नंबर 10 थी जनाब। अब हम लोग चलते हैं पेज नंबर 136 पर। 136 पर भी हमारे पास 2 एग्जांपल्स दी हुई हैं, एग्जांपल नंबर 1 और 2 के नाम से, तो वो अब हम लोग जी सॉल्व करते हैं। निकालें जी पेज नंबर 136, करना है जी सॉल्व, बिस्मिल्लाह करेंगे, सब कुछ करेंगे जी। आप सबको पता है मेरी कोशिश होती है कि मैं एक एक एग्जाम्पल आप सबके साथ यहाँ पर डिस्कस करूं, आपको करवाऊं। तमाम क्वेश्चंस मैंने कोशिश की है कि पूरी बुक के तमाम क्वेश्चंस मैंने खुद करवाए हैं। ठीक है जी, लिखें जी एग्जाम्पल नंबर 1,
1 ओवर ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर, पेज नंबर 136 पे है जी। एग्जाम्पल नंबर 1, 1 ओवर ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर डी एक्स। ठीक है जी, ये है जी हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 1। तो हम लोग यहाँ पे लेट कर लेंगे, जब भी हमारे पास ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर की फॉर्म होगी तो आप लोगों ने लेट कर लेने एक्स इज इक्वल टू ए टेन थीटा। जब भी ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर की फॉर्म हो तो आपने यही लेट करना है। अब आप इसका डिफरेंशियल ले लेंगे, तो एक्स का डिफरेंशियल डी एक्स, जरा मैं एक दो स्टेप छोड़ रहा हूं। टेन थीटा का डेरिवेटिव सीकेंड स्केयर थीटा और थीटा का फर्दर डी थीटा आ जाएगा। तो अब हम लोग यहां रिप्लेस कर देंगे डी एक्स किसके इक्वल है, ए सीकेंड स्केयर थीटा डी थीटा की, ए सीकेंड स्केयर थीटा डी थीटा। डी एक्स है ए सीकेंड स्केयर थीटा डी थीटा अंडर रूट ए का स्केयर प्लस एक्स का स्केयर। एक्स किसके इक्वल है, ए टेन थीटा के। जब मैं एक्स का स्केयर लूंगा तो ये आएगा ए स्केयर टेन स्केयर थीटा। तो यहां तक जी आप सब लोग समझ चुके हैं और यहां तक जी आप सबको समझ भी आ चुकी है। ठीक है, मुझे तो पता है कि समझ आ गई है, अब आप लोगों ने मुझे बताना है। तो नेक्स्ट क्या आ जाएगा, ए सीकेंड स्केयर थीटा डी थीटा अंडर रूट के अंदर ए स्केयर कॉमन, 1 प्लस टेन स्केयर थीटा और यहाँ ये आ जाएगा जी आपके पास। तो नेक्स्ट स्टेप, ए सीकेंड स्केयर थीटा डी थीटा ओवर ए स्केयर, 1 प्लस टेन स्केयर किसके बराबर होता है, सीकेंड स्केयर के। तो 1 प्लस टेन स्केयर सीकेंड स्केयर के बराबर होता है। तो स्केयर से अब अंडर रूट जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, स्केयर से अंडर रूट हमने कैंसिल कर देने हैं। तो क्या बच जाएगा, बाकी ऊपर बच जाएगा ए सीकेंड थीटा, नीचे स्केयर से अंडर रूट कैंसिल हो गए, नीचे भी आ गया ए सीकेंड थीटा और साथ में डी थीटा। स्केयर है ना दोनों पे, अंडर रूट कैंसिल कर दें। अब ए सीकेंड से ए सीकेंड थीटा कैंसिल हो गया, लेकिन इसके ऊपर स्केयर है हमारे पास, ऊपर स्केयर है। तो ए सीकेंड से ये जब कैंसिल होंगे तो खाली एक सीकेंड थीटा बच जाएगा, खाली सीकेंड बच गया। सीकेंड थीटा की इंटीग्रेशन क्या होती है, लॉग सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा। इसकी इंटीग्रेशन 125 पे लिखी हुई है। तो लॉग, अब जिसमें हमने लेट किया हुआ है, लेट हमने किस में किया हुआ है, टेन थीटा में, तो आंसर भी हमें टेन थीटा में चाहिए। ठीक है, तो देखें ना टेन थीटा में लेट किया हुआ है ना, तो आंसर भी हमें टेन थीटा में चाहिए। तो सीकेंड थीटा का फार्मूला लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का अंडर रूट, ये सीकेंड थीटा का फार्मूला आ गया और यहाँ ब्रैकेट क्लोज और साथ में प्लस टेन थीटा। ये आपने फार्मूला फर्स्ट ईयर में पढ़ा है, 1 प्लस सीकेंड स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर। ये देखें 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर, ये फार्मूला हमने यहाँ लिखा भी। तो स्क्वायर नहीं है इस पे, इसलिए अंडर रूट में आ जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं जी, लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर अंडर रूट आ जाएगा प्लस एक्स ओवर ए प्लस सी। यहां पर जी हमने टेन थीटा की वैल्यू पुट की है, ये टेन थीटा की वैल्यू इक्वेशन 1 से निकाली, ए यहाँ मल्टीप्लाई था, इस साइड पे आके डिवाइड हुआ, तो टेन थीटा की वैल्यू आ गई एक्स ओवर ए। तो यहाँ पुट की, यहाँ पे टेन का स्केयर था तो एक्स का भी स्केयर और ए का भी स्केयर, और यहाँ टेन थीटा की वैल्यू पुट कर दी। अब हम इसका क्या ले लेंगे, अब यहाँ पर हम लोग इसका एलसीएम ले लेंगे। तो लॉग ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर ओवर ए स्केयर, तो अंडर रूट के अंदर ही हमने इसका एलसीएम ले लिया। ठीक है जनाब, और साथ में आ जाएगा प्लस एक्स ओवर ए, साथ में क्या आ जाएगा, प्लस सी आ जाएगा। तो यहां तक जी आप सब लोग समझ चुके हैं। तो नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं जी। तो यहां तक समझ आ गई ना, जिसके नीचे कुछ भी नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके एलसीएम ले लिया। तो नेक्स्ट स्टेप, लॉग ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओवर ए आ जाएगा प्लस
एक्स ओवर ए आ जाएगा प्लस सी। नीचे जी स्केयर से अंडर रूट कट किया है, खाली ए बच गया है, तो ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर अंडर रूट है ऊपर, नीचे खाली ए बच गया है। अब हम ए इसका क्या ले लेंगे, अब हम इसका ए एलसीएम ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर प्लस एक्स प्लस सी। अब ये डिवाइड है ना, लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि डिवाइड को हमने किस में लिख दिया, माइनस में। अब जी हम लॉग की प्रॉपर्टी लगाएंगे, डिवाइड को हम माइनस में लिख देंगे, प्लस सी आ जाएगा। ए डिवाइड में है, लॉग की प्रॉपर्टी लगाई, इसको हमने माइनस में लिखा। अब क्या होगा, लॉग ये वाला एक्स मैं पहले लिख रहा हूं और ये ए स्केयर प्लस एक्स स्केयर बाद में, और ये प्लस सी। लॉग ए कहाँ गया, लॉग ए जो होता है वो 0 के इक्वल होता है। आपने साइड पर 3 डॉट लगा के लिख भी देना है, लॉग ए इज इक्वल टू 0। तो ये है जी एग्जांपल नंबर 1 थी। अब हमारे पास इसी पेज पर एग्जांपल नंबर 2 भी है। अगर आप लोग ध्यान से देखें, आपको एग्जांपल नंबर 2 इसी पेज पर मिलेगी 136 पे। तो कर लेते हैं जी, हम तो करेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, मैं थक गया हूँ लेकिन करवाऊंगा जी आप लोगों को। आप लोगों को लग रहा है मेरी एनर्जी अब लो हो रही है, बल्कि हो चुकी है, लेकिन अब लास्ट एग्जांपल है, हिम्मत नहीं हारनी, आप लोगों ने भी नहीं हारनी। ठीक है, तो एग्जांपल नंबर 2 क्या लिखी हुई है जी, इंटीग्रेशन डी एक्स ओवर 2x प्लस एक्स स्क्वायर, बस जी यही है क्वेश्चन, 2x प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ये यहां पर ना हमने फार्मूला बनाना है नीचे डिवाइड में ना, क्योंकि हल तो करना है इसको किसी ना किसी तरह। एक्स स्क्वायर प्लस 2x, मैंने अपनी तरफ से +1 भी किया और -1 भी किया। ठीक है, ऊपर क्या आ गया, अंडर रूट आ गया जी। तो यहां तक ये समझ लग गई है ना, हमने अपनी तरफ से +1 भी किया और -1 भी किया। जिस चीज से प्लस करेंगे उससे माइनस भी करेंगे, 1 ओवर। अब यहां से लेकर यहां तक ये फार्मूला क्लोज हो रहा है, a प्लस बी होल का स्क्वायर, और ये -1 वैसे ही आ गया, अंडर रूट भी आ गया, और साथ में क्या आ गया, dx भी आ गया। तो a प्लस बी होल स्क्वायर हमने यहाँ पे फार्मूला क्लोज कर दिया है। तो अब यहाँ एक फॉर्म बनती है, देखें स्क्वायर के अंदर वाली ये वैल्यू x है और ये जो 1 है ये a है। देखो ना, इस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 को हम 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये मैंने आपको समझाने के लिए स्क्वायर लिख दिया। अब जब भी फॉर्म होगी x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, तो वहां पे हम लेट करते हैं x इज इक्वल टू a सीकेंट थीटा। ये पेज 135, सम यूजफुल सब्स्टिट्यूशन, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, दूसरा फार्मूला है x इज इक्वल टू a सीकेंट थीटा है। देखो जरा ये फॉर्म बनी हुई है ना, x का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर, तो फिर यहां पे हम क्या लेट कर लेंगे, x इज इक्वल टू a सीकेंट थीटा। ठीक है जनाब, तो ये हमने यहाँ पर, ये हमारी जनरल फॉर्म है। अब हम इसमें पुट करेंगे, स्क्वायर के अंदर ये x है ना, तो x जो है बराबर है x प्लस 1 के, इस x की जगह x प्लस 1, स्क्वायर के अंदर 1 है तो a जो बराबर है वो 1 के है, तो 1 सीकेंट थीटा आ जाएगा। तो x प्लस 1 को सीकेंट से मल्टीप्लाई किया, सीकेंट आ जाएगा। इसको मैंने 1 का नाम दे दिया है। अब हम दोनों तरफ डिफरेंशियल ले लेंगे, डी एक्स प्लस 1 डी सीकेंट थीटा, या आप डेरिवेटिव ले लें या डिफरेंशियल ले लें, एक ही बात है, कोई मसला नहीं है। अब हम जी इस साइड को रेज कर रहे हैं, ये ना हो कि आप लोग छापे लगाने बैठ जाएं इसी साइड को। ठीक है, आपका पता तो नहीं चलता, क्लास में भी आप लोग ऐसे ही करते होंगे, सर ने बोर्ड पे कुछ लिखा होगा, आप एक सवाल को दूसरे सवाल के साथ मिला देते होंगे, ये मुझे बताना है किसी ने। तो आप में से कौन कौन ऐसा कर देता है अक्सर। तो x का डिफरेंशियल क्या होगा, dx, 1 का डिफरेंशियल 0 कांस्टेंट है ना, सीकेंट थीटा का डिफरेंशियल सीकेंट थीटा टेन थीटा, डेरिवेटिव मतलब, और थीटा का फर्दर डी थीटा। इसको मैंने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 2 का। आप जरा बात को समझिएगा, ये ऊपर dx लिखा हुआ है ना, ये एग्जांपल है हमारी पेज नंबर, यार एक तो आपको बताना पड़ता है बार बार, पेज नंबर 136 पे लास्ट है जी। ये ऊपर dx लिखा हुआ है, dx की ये वैल्यू है जी सीकेंट थीटा
टेन थीटा डी थीटा ओवर, ऊपर dx लिखा हुआ था ना, अब नीचे x प्लस वन है। इक्वेशन नंबर 1 में देखो x प्लस वन किसके बराबर है, सीकेंट थीटा के। इस x प्लस वन की जगह सीकेंट थीटा आ गया, और x प्लस वन का स्केयर भी है तो ये इसका स्केयर भी आ गया, साथ में माइनस वन का स्केयर वन आ जाएगा। तो यहां पे जी हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी है क्वेश्चन में। x प्लस वन किसके इक्वल, सीकेंट थीटा के। x प्लस वन की जगह सीकेंट थीटा ऊपर स्केयर है तो सीकेंट स्केयर थीटा माइनस वन का स्केयर वन, और ऊपर अंडर रूट भी आ जाएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं, सीकेंट थीटा टेन थीटा डी थीटा। तो सीकेंट स्केयर थीटा माइनस वन बराबर होता है टेन थीटा के। सीकेंट स्केयर थीटा माइनस वन टेन स्केयर के बराबर होता है, स्केयर से अंडर रूट कट गया तो खाली टेन थीटा बच गया, टेन थीटा से टेन थीटा कट गया। सीकेंट थीटा की इंटीग्रेशन लिख ली मैंने, लॉग सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा प्लस सी। अब इस बुक वाले ने, मुझे उम्मीद है आगे भी किया होगा, क्योंकि आगे हमें इसमें वैल्यूज तो पुट करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, देखें जी, सीकेंट थीटा की जो वैल्यू है वो है x प्लस वन, लॉग सीकेंट थीटा की तो वैल्यू हमारे पास मौजूद है x प्लस वन, इसको हमें नहीं सॉल्व करना पड़ेगा। टेन थीटा का हमें फार्मूला लिखना पड़ेगा जो कि है सीकेंट स्केयर थीटा माइनस वन का अंडर रूट। टेन थीटा का फार्मूला सीकेंट स्केयर थीटा माइनस वन का अंडर रूट टेन थीटा, तो ये टेन थीटा का फार्मूला लिख लिया। अब हम इसमें रिप्लेसमेंट कर देते हैं, सीकेंट थीटा प्लस, बल्कि हमें यहीं पे रिप्लेसमेंट कर देनी चाहिए थी। सीकेंट थीटा किसके बराबर है जनाब, सीकेंट थीटा बराबर है x प्लस वन के, तो सीकेंट थीटा की जगह मैंने पुट कर दिया x प्लस वन। ठीक हो गया जी, फिर ये प्लस आ गया, सीकेंट थीटा की जगह मैंने पुट कर दिया x प्लस वन, और सीकेंट थीटा का स्केयर भी है, ये स्केयर भी आ जाएगा, साथ में माइनस वन आ जाएगा और प्लस का c आ जाएगा। तो यहां तक आपको समझ आ चुकी है। थोड़ा सा हम इसको मजीद सॉल्व कर लेते हैं। मुझे पता है आप लोग भी थक चुके हैं, लेकिन आप लोगों ने हिम्मत नहीं हारनी। जो बच्चे एंड के दिनों में इस वीडियो को देख रहे हैं वो तो वैसे ही हिम्मत ना आ रहे हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा जी लॉग x प्लस वन प्लस ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी माइनस वन। ये x प्लस वन वैसे ही आ गया, प्लस a प्लस बी होल का स्केयर, फार्मूला खोला, ए स्केयर प्लस बी स्केयर प्लस टू ए बी माइनस वन वैसे ही आ गया, लास्ट में प्लस सी भी आ गया, प्लस वन से माइनस वन कट गया, लॉग x प्लस वन प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स बच गया अंडर रूट में, और प्लस का सी आ जाएगा। ये हमारा आंसर आ जाएगा जी एग्जाम्पल नंबर 2 का। एग्जाम्पल्स कंप्लीट हो चुकी हैं, एक्सरसाइज पहले से ही अपलोड है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।